अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ अंडा शामी बर्गर की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बिल्कुल ही ऑथेंटिक रेसिपी है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक सीक्रेट चटनी भी बनाना सिखाऊंगी जिससे हमारे बर्गर का टेस्ट और भी कमाल का बनेगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ फ्यूचर में भी शेयर करती रहूँ। सबसे पहले हम इसकी चटनी रेडी करेंगे। चटनी के लिए हमें चाहिए एक प्याली इमली का पल्प। यहाँ पर मैं कुछ हरे स्पाइसेस ले रही हूँ जैसा कि थोड़ा सा हरा धनिया, हरा पुदीना, हरी मिर्च, 3 से 4 जवे लहसुन के। इन सारी चीज़ों को हमने ब्लेंडर में डाल देना है और साथ ही इमली का पल्प भी डाल देंगे और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे। अभी इसमें कुछ और स्पाइसेस ऐड करेंगे जैसा कि 1 टीस्पून ज़ीरा, कूटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, थोड़ा सा नमक हम इसमें ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से ब्लेंड कर देना है और यहाँ पर हमारी मज़ेदार चटपटी कमाल की चटनी रेडी हो चुकी है। चटनी की कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए कि ना कि ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा थिक, बस इतनी ही हमें चाहिए। चटनी को हम एक साइड पर रख देंगे। अभी हम शामी कबाब रेडी करेंगे। शामी कबाब की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ कि इस तरह यूनिक स्टाइल में बहुत ही मज़ेदार चटपटे शामी कबाब बनाकर आप कई महीनों के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं वीडियो के एंड में दे दूँगी, आप जाके एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी हम शामी कबाब फ्राई करने लगे हैं। तो शामी कबाब फ्राई करने के लिए हमें 2 अदद अंडे चाहिए। एक बाउल में हम 2 अदद अंडे फेंट लेंगे। बहुत ही अच्छे से हमने इनको फेंट लेना है। इस तरह जो है ये बहुत ही अच्छे से फूल जाते हैं और हमारे शामी कबाब जो है वो बहुत ही मज़े के बनते हैं। यहाँ पर हम शामी कबाब फ्राई करने लगे हैं। तो आप लोगों को एक और सीक्रेट बात बताती चलूँ कि अगर आप लोहे का तवा यूज़ करते हैं तो आप लोगों के शामी बर्गर जो है वो बिल्कुल ही ढाबा स्टाइल में बनते हैं, सेम टेस्ट वाले बनते हैं। अगर आप लोगों के पास लोहे वाला तवा नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप बना सकते हैं। तो हमने एक एक शामी कबाब को जो है अंडे के अंदर डिप करके इनको अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है। 2 से 3 मिनट हमने इसकी ईच साइड को फ्राई करना है और यहाँ पर हमारे मज़ेदार शामी कबाब फ्राई हो चुके हैं। शामी कबाब को हम एक प्लेट में निकालकर एक साइड पर रख देंगे और जो अंडा बच गया था उसको हम तवे पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालकर उसको फ्राई कर देंगे। थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया छिड़क देंगे और हाफ मिनट के लिए हम इसकी इस साइड को पकाएंगे और हाफ मिनट के लिए दूसरी साइड को। यहाँ पर हमारा एग जो है वो फ्राई हो चुका है तो इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। यहाँ पर एग को भी हम एक प्लेट में एक साइड पर निकाल के रख देंगे। दोबारा से उसी तवे के ऊपर हमने थोड़ा सा बटर डाल देना है। बटर फ्रेश होना चाहिए, फ्रेश होगा तो हमारे बर्गर का टेस्ट और भी मज़े का कमाल का बनेगा। थोड़ा सा ऊपर से हम हरा धनिया छिड़क देंगे टेस्ट के लिए और जो हमारे बर्गर के बन्स हैं उनको जो है हमने इनके ऊपर से जो है फैला के उनको सेक लेना है। यहाँ पर हमारे बर्गर के बन्स जो हैं वो अच्छे से सीख चुके हैं और बहुत ही यमी से टेस्ट वाले बन चुके हैं। और हम अभी करेंगे इसका लास्ट और मेन प्रोसेस जो कि है इसकी असेंबलिंग। और हमारे पास इधर बहुत ही मज़ेदार यमी किस्म की जो है सैलेड मौजूद है और इस स्टेज पर आप लोगों को कोई भी मनपसंद की सैलेड पसंद हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट में हमने जो इसकी मज़ेदार चटपटी चटनी रेडी की थी इसकी हम एक लेयर लगाएंगे, एक शामी कबाब रखेंगे, ऊपर से जो आप लोगों को सैलेड पसंद हो आप उसके ऊपर लगा के इसको एंजॉय कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सलाद में खीरे, टमाटर, प्याज और बंद गोभी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और लास्ट में जो हमने एग फ्राई करके रखा था इसका एक पीस रखेंगे और लास्ट में इसके ऊपर बन का एक पीस रख के जो हमने मज़ेदार चटपटी चटनी रेडी की थी उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। और यहाँ पर हमारा मज़ेदार चटपटा शामी बर्गर जो है वो रेडी हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के बगैर मत जाइएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।